नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, घटना चक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर इस नाम से जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, इसके अलग अलग सेक्शंस को मैं आपके समक्ष बारी बारी से प्रस्तुत कर रहा हूं। इसी क्रम में आज मैं चिकित्सा विज्ञान का जो सेक्शन है उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस सेक्शन में न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में जहां पर भी मेडिकल साइंस के क्षेत्र में जो कुछ नया अनुसंधान हुआ है, कोई नया टीका विकसित हुआ है, कोई सर्जरी का नया तरीका विकसित हुआ है, किसी डॉक्टर किसी चिकित्सा क्षेत्र में कोई नई उपलब्धि, किसी को कोई पुरस्कार मिला है, तो उन सभी का उल्लेख किया गया है। तो चलिए मित्रों, चिकित्सा विज्ञान वाला वीडियो शुरू करने से पूर्व आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे पूरे वर्ष आपको इसी प्रकार की जो परीक्षा उपयोगी सामग्री है वो मिलती रहे। तो किस संगठन ने वैश्विक क्षय रोग टीबी रिपोर्ट 2024 को प्रस्तुत किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने प्रस्तुत किया है। 2023 में टीबी के सर्वाधिक मामले भारत में दर्ज किए गए। कुल दर्ज किए गए मामलों में से 26%। इसमें दूसरे और तीसरे स्थान पे इंडोनेशिया और चीन है। भारत ने किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2025 तक। WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? तो मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र पाने वाला यह कौन सा अफ्रीकी देश है? तो 5वां। किसने घोषणा की है कि भारत में ट्रकोमा एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या नहीं रहा? तो WHO ने घोषित किया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है। ट्रकोमा किस अंग की बीमारी है जो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणुओं के द्वारा संक्रमण से फैलती है? तो ये आंख की बीमारी है। किन देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए कैंसर मूनशॉट पहल की घोषणा की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और जापान क्वाड देशों ने कैंसर मूनशॉट पहल की घोषणा की है। कुष्ठ रोग लेप्रोसी को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो जॉर्डन बन गया है। भारत ने किस ऑनलाइन वैक्सीन प्रबंधन पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यूविन। जैसे कि पहले कोविन को लॉन्च किया था, वैसे यूविन को लॉन्च किया है। हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज रिपोर्ट के अनुसार भारत में आयुष सुविधाओं में सबसे अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है। किस विश्वविद्यालय ने यह खोज की कि शरीर की प्राकृतिक किलर कोशिकाएं की पहचान और लक्षित कर सकती हैं? तो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने उन्होंने खोज किया कि शरीर की प्राकृतिक किलर कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं को पहचान कर उनको लक्षित कर सकती हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2 या 2 से अधिक पदार्थों से बनी कौन सी मिश्रित झिल्ली विकसित की है? तो मिक्स्ड मैट्रिक्स मेम्ब्रेन। यह प्रयोगशालाओं या औद्योगिक सेटिंग में किन गैसों के रिसाव का पता लगाने में मदद करेगी? तो अमोनिया और एलिफैटिक एमाइंस के रिसाव को जो है जानने में मदद करेगी। वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क में किस पदार्थ की खोज की है और इसे लेकर गंभीर वैश्विक कार्यवाही का आह्वान किया है? तो माइक्रोप्लास्टिक्स। हाल ही में अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि 2024 की शुरुआत में एकत्र किए गए मस्तिष्क नमूनों में 0.5% जो है प्लास्टिक वजन के अनुसार था। दुनिया में पहली बार फेफड़ों के कैंसर के टीके का परीक्षण 7 देशों में 34 साइट्स में शुरू हुआ। ये 7 देश हैं यूके, यूएस, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्पेन और तुर्की। यहाँ फेफड़ों के कैंसर के टीके का परीक्षण शुरू हुआ है। वैक्सीन का नाम है BNT116 और वैक्सीन किसने बनाया है? बायोएनटेक ने बनाया है। BNT का मतलब यह है बायोएनटेक 116। फेफड़ों का कैंसर का टीका किस तकनीक पर आधारित है? तो ये mRNA तकनीक पर आधारित है। यह वैक्सीन किस बीमारी का उपचार करने के लिए डिजाइन की गई है? तो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर को उपचार के लिए डिजाइन की गई है। हाल ही में किसने एक सिंगल स्ट्रेन मुंह से दी जाने वाली कॉलरा वैक्सीन लॉन्च की है? तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने सिंगल स्ट्रेन मुंह से दी जाने वाली कॉलरा वैक्सीन को लॉन्च किया है। इसे किसके लाइसेंस के तहत विकसित किया गया है? तो हिलमैन लेबोरेटरीज, अमेरिका के मर्क और यूके के वेलकम ट्रस्ट द्वारा वित्त पोषित हिलमैन लेबोरेटरीज है। मौखिक हिल कॉल
वैक्सीन की 2 खुराक किस दिन दी जाती है? तो 0 और 14वें दिन पर, अर्थात जिस दिन बच्चे का जन्म होता है और उसके 14 दिन के बाद। किसने मंकी पॉक्स के प्रकोप से निपटने के लिए 6 महीने की वैश्विक योजना शुरू की है? तो WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। और यह योजना कब से शुरू हुई है? तो सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक। मंकी पॉक्स को किसने अंतर्राष्ट्रीय चिंता के सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया है? तो WHO ने। किसने मेडिकल डिवाइसेज इंफॉर्मेशन सिस्टम को लॉन्च किया है? तो WHO ने। ये क्या किया है? किसने मेडिकल डिवाइसेज इंफॉर्मेशन सिस्टम को लॉन्च किया है? और WHO ने। कि इंडो फ्रेंच लीवर और मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क वर्चुअल नोड किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया है। यह नेटवर्क मेटाबॉलिक लीवर रोगों को रोकने और इलाज के लिए कहाँ लॉन्च किया है? लीवर एंड बाइलरी साइंसेज संस्थान, नई दिल्ली में। किस संस्थान ने गुजरात में एक लकड़ी की चांदीपुरा वायरस से मौत की पुष्टि की है? तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने गुजरात में एक लड़की की चांदीपुरा वायरस से मृत्यु की पुष्टि की है। ये चांदीपुरा वायरस बुखार पैदा करता है जिसके लक्षण फ्लू और तीव्र इंसेफेलाइटिस के समान होते हैं। यह रोगजनक किस वर्ग का सदस्य है? तो रैबिडो वेरिडी परिवार के वैस्कुलो वायरस जीन्स का परिवार है। किसके द्वारा फैलता है? मच्छर, किलनी और ये जो रेत मक्खियां होती हैं इनके द्वारा। आइवरी कोस्ट अफ्रीका में पहला मलेरिया का टीका किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने मिलकर आइवरी कोस्ट अफ्रीका में पहला मलेरिया का टीका लॉन्च किया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने दुनिया का दूसरा मलेरिया का टीका विकसित किया है जिसका नाम है वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M। किस संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया गया है? तो भारतीय चिकित्सा धरोहर संस्थान हैदराबाद को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO के सहयोग केंद्र के रूप में नामित की गई है। यह मान्यता 4 वर्षों के लिए दी गई है। भारतीय चिकित्सा धरोहर संस्थान हैदराबाद किसके अंतर्गत है? तो आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान केंद्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस किन देशों के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ के द्वारा बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस लॉन्च किया गया है। और इसकी पहली बैठक कहाँ हुई है? तो सैन डियागो कैलिफोर्निया में USA में हुई है। WHO द्वारा 2024 के लिए नेल्सन मंडेला स्वास्थ्य प्रोत्साहन पुरस्कार किसने जीता? तो निमहैंस बंगलुरु ने जीता है जो मानसिक स्वास्थ्य का संस्थान है। वैश्विक स्वास्थ्य में प्रतिष्ठित जॉन डर्क्स पुरस्कार किसने जीता है? तो डॉक्टर गगनदीप कांग ने ये जीता है और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है। यह किस संगठन में वैश्विक स्वास्थ्य की निदेशक है? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में वैश्विक स्वास्थ्य की निदेशक है। जॉन डर्क्स पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? द गार्डनर फाउंडेशन कनाडा के द्वारा दिया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, किसने सराह को लॉन्च किया है? SARAH। तो ये WHO ने लॉन्च किया है और इसका पूरा नाम है स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। और WHO ने हैजे के लिए एक नया मौखिक टीका के नाम से पूर्व योग्यता दी है। तो UV-COL-S ये हैजे का टीका है। किस देश ने दुनिया को पहला मेनिंजाइटिस टीका लॉन्च किया है? तो नाइजीरिया ने लॉन्च किया है और टीके का नाम है MEN5CV। ICD-11 मॉड्यूल 2 मॉर्बिडिटी कोर्स को किसने नई दिल्ली में लॉन्च किया है? तो WHO ने लॉन्च किया है और ICD-11 का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय रोग वर्गीकरण। और WHO के ICD-11 वर्गीकरण में अब किस प्रणाली पर आधारित डेटा और शब्दावली शामिल की जाएगी? तो आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी प्रणाली से संबंधित जो शब्दावली है वो प्रयोग की जाएगी। आयुष मंत्रालय ने पहले ही आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा के लिए कोड निर्धारित करके विकसित किए हैं नमस्ते पोर्टल। नमस्ते पोर्टल का नाम है नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। WHO से संबंधित ICD गतिविधियों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कौन एजेंसी कार्य करती है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस A का टीका कौन सा है? तो हैविश्योर।
और ये किसने विकसित किया है? तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने इसको विकसित किया है। ये किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के स्वामित्व वाली कंपनी है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। घातक निपा वायरस के लिए पहले मानवीय टीके को किसने लॉन्च किया है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। टीके का नाम है CHADOX1 निपा टीका। शोधकर्ताओं के अनुसार निपा वायरस फ्रूट बैट उड़न लोमड़ी से फैलता है। भले इसका नाम लोमड़ी है लेकिन ये एक चमगादड़ की प्रजाति है। केंद्र सरकार ने कुष्ठ रोग के लिए एक नए उपचार व्यवस्था को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य उपराष्ट्रीय स्तर पर इसके संचरण को रोकना है 2027 तक। किसको रोकना है? निपा वायरस के प्रसार को। किस बीमारी के बारे में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इसका संभावित प्रसार जानवरों से मनुष्यों तक हो सकता है? तो ज़ॉम्बी डियर डिजीज, जिसका प्रसार जानवरों से मनुष्यों में हो सकता है। ये जो ज़ॉम्बी डियर डिजीज है इसका औपचारिक नाम है क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज, CWD। क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज किन जानवरों को प्रभावित करता है? तो जो सर्विस कैटेगरी में जानवर आते हैं उनको ये प्रभावित करता है, जैसे हिरन, एल्क, कारीबू, रेंडियर, मूस, इन सभी को प्रभावित करता है। बच्चों को खसरा और रुबेला के लिए कौन सा टीका लॉन्च किया गया है? तो माबेला। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड और पॉलीवेक इंस्टीट्यूट वियतनाम ने साझेदारी में इसको विकसित किया गया है। तो मित्रों, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र से जितना भी करंट अफेयर्स था, नए टीके विकसित हुए हैं, वो सभी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। किसने विकसित किया है, किन देशों में विकसित हुआ है, भारत के लक्ष्य क्या है अगले 2, 4, 5 सालों के लिए, वो सभी मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। हमारा कंटेंट अच्छा प्रभावशाली लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे उत्साहवर्धन के लिए 2 शब्द जो है कमेंट्स में अवश्य लिखिए। चलिए मित्रों, धन्यवाद।